हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो शिवेंद्र ई लर्निंग। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग, यहाँ फाइनेंसिंग रहेगा, ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का जो राजदूत है उसे गॉर्डन ब्राउन को नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूके के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO के राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी JSI ने लंदन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते ज्ञापन के माध्यम से दोनों संस्थान वन जीवों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर 1973 के कन्वेंशन और 1992 के जैविक विविधता पर कन्वेंशन को लागू करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल 2021 की जो थीम है, फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ, फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ 2021 की थीम है। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन यानी FIP ने 2009 में विश्व फार्मासिस्ट दिवस की स्थापना की थी। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन फार्मासिस्ट और फार्मास्यूटिकल वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय संघों का वैश्विक महासंघ है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में अंत्योदय दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का उत्सव है। वे राष्ट्रवादी नेता थे जो गरीबों और दलितों के लिए खड़े थे। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे वो भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ के नेता थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसके नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है। तो ये रखा गया है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है। वे एक अफ्रीकी अमेरिकी खोजकर्ता थे जिन्होंने 1909 में रॉबर्ट पीरी के साथ उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सेवरड्रूप और डी गिलार्चे क्रेटर के बीच स्थित हेंसन क्रेटर उसी क्षेत्र में है जहां आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्र खोजकर्ताओं को उतारना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने उड़ीसा का पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। तो हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने कटक जिले के चौदार में उड़ीसा का पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। ये केंद्र टसर रेशम के धागे की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, स्थानीय रोजगार पैदा करेगा और उत्पादन लागत को कम करेगा। जो टसर रेशर है वो रेशर की बेहतरीन किस्मों में से एक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में स्पीड टेस्ट 2021 ग्लोबल इंडेक्स में भारत कितने स्थान पर है। तो इंटरनेट स्पीड मेजरमेंट टूल स्पीड टेस्ट चलाने वाली उकला ने अपना स्पीड टेस्ट 2021 ग्लोबल इंडेक्स लॉन्च किया है। इसके अनुसार वैश्विक स्तर 2020 में मोबाइल की डाउनलोड जो स्पीड थी वो 59.5% बढ़ी है। जुलाई 2021 के दौरान मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में संयुक्त अरब अमीरात जो कि शीर्ष पर बना हुआ है, वहीं भारत का जो स्थान है वो 122वां है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नैसकॉम द्वारा 2030 तक भारत का क्रिप्टो ट्रेक उद्योग कितने मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। नैसकॉम द्वारा 2030 तक भारत का जो
क्रिप्टोटेक उद्योग है वो $241 मिलियन तक पहुंच जाएगा। ये नैसकॉम द्वारा वाजरिक्स के सहयोग से भारत में क्रिप्टो उद्योग शीर्ष वाली एक रिपोर्ट में कहा गया था। इससे पता चलता है कि कई वैश्विक बैंकों ने क्रिप्टो खरीदना शुरू कर दिया है और अमेरिका, यूरोप और एशिया में कुछ बिजनेस टू बिजनेस क्रिप्टो करेंसी भुगतान को सक्षम करने के लिए ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम बना रहे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग ईवी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। यह काजा में 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्वच्छ और हरित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए 2 महिलाओं ने मनाली से काजा तक इलेक्ट्रिक वाहन चलाए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में फ्रीडा किस दिन को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाया गया? तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण फ्रीडा ने 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन दिवस मनाने की घोषणा किया है। पेंशन नियामक 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाएगा ताकि एक परेशानी मुक्त आज़ाद सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा दिया जा सके। फ्रीडा वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में एक नियामक संस्था है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में चेतन भगत ने किस एक अपनी नई पुस्तक का विमोचन किया है? तो इस पुस्तक का नाम है 400 डेज। वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 और 1 अरेंज मर्डर के बाद केशव सौरभ श्रृंखला की तीसरी कहानी है। यह अक्टूबर 2021 को रिलीज होगी। उन्होंने व्हाट एंग इंडिया, व्हाट्स मेकिंग इंडिया, आसाम आदि सहित कई अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन 2021 के अनुसार ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड के रूप में किसे नामित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र की पूर्व महासचिव और यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक फुमजिले मलाम्बो नगुकुका को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन 2021 द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार एक ऐसे नेता को मान्यता देता है जिसने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक स्तर पर प्रगति की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया तीस्ता 5 पावर स्टेशन सिक्किम को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के 510 मेगावाट के तीस्ता 5 पावर स्टेशन सिक्किम को इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कौन सा राज्य जूनियर पुरुष विश्व कप की मेजबानी करेगा? जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। हॉकी रहेगा यहाँ पे। कौन सा राज्य जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो उड़ीसा ने 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक होने वाले जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी मेजबानी करेगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस बात की घोषणा की। उन्होंने टूर्नामेंट के लिए लोगों और ट्रॉफी का भी अनावरण किया। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में 16 देश हिस्सा लेंगे। उड़ीसा ने 2018 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कौन सा देश 30 वर्षों में पहली सार्वजनिक फिल्म स्क्रीनिंग की मेजबानी की? सोमालिया जो देश है वो 30 वर्षों में पहली सार्वजनिक फिल्म स्क्रीनिंग की मेजबानी की। सोमालिया निर्देशक इब्राहिम सीएम को 2 लघु फिल्मों को राजधानी मोगादिशु में राष्ट्रीय थिएटर में दिखाया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहाँ पर लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और कपड़ा पीयूष मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान NITIE में
लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। यह लॉजिस्टिक क्षेत्र को अधिक लागत प्रभावी बनाने, अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, नए रोजगार सृजित करने, निर्यात में सुधारने और भारत में अधिक आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में चेन्नई कोस्ट स्थलयार नदी बेसिन नदी में शहरी बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के लिए 251 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यह परियोजना जलवायु लचीला शहरी बाढ़ सुरक्षा बुनियादी ढांचों की स्थापना करेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे फिर से पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अवीक सरकार जो कि पीटीआई के फिर से अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले फिर से जो अध्यक्ष हैं अवीक सरकार हैं। वे एमरेटिस संपादक और आनंद बाजार समूह प्रकाशन के उपाध्यक्ष भी हैं। सरकार पेंगुइन इंडिया के संस्थापक, प्रबंध निदेशक, पेंगुइन बुक्स के भारतीय समकक्ष और बिजनेस स्टैंडर्ड के संस्थापक संपादक थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में स्वीडिश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है जोजी ने। स्वीडिश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जोजी को मिला है। अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली जोजी शेक्सपियर की त्रासदी मैकबेथ से प्रेरित है। इसे श्याम पुष्करण की पटकथा से दिलीप पोथन ने निर्देशित किया था। फेस्टिवल 25 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाला है और यह 31 अक्टूबर तक चलेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों के हिस्से के रूप में किस अभिनेता को भारत के लिए नामांकन किया गया है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को और वीरदास के श्रृंखला आर्या के साथ 2021 अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों के हिस्से के रूप में भारत के लिए नामांकन प्राप्त किया है। भारत से 2 अन्य एमी नामांकन में अमेजन प्राइम वीडियो के 4 मोर शॉट्स और अर्जुन माथुर को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी और अभिनेता श्रेणियों में मेड इन हेवन नाटक के लिए शामिल किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा अगर नीति 2021 के अनावरण किया है? तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं विपुल देव, उन्होंने त्रिपुरा अगर नीति 2021 का अनावरण किया है। इस नीति का लक्ष्य 2025 तक अगर वुड वृक्षारोपण को दोगुना करना है। राज्य में अगर व्यापार की संभावना लगभग 2000 करोड़ रुपए है। सुगंधित पौधे अगर ट्री का वैज्ञानिक नाम इक्विलेरिया मैलाकेसिस है। थैंक यू।